हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप सबने मुझे बोला था कि मैम आप प्लीज उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी मैंने बुक आपको रिकमेंड करी थी, उसमें कैसे चैप्टर्स दिए हैं, उसमें क्या क्या चीजें दी हैं, एक बार आप उसकी इंडेक्स वगैरह वो सारी चीजें दिखा दीजिए। तो देखिए, ये है आपकी परीक्षा वाणी की उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, फिर चाहे वो आपका ग्रुप सी का एग्जाम हो यानी कि वनडे एग्जाम्स हो, या फिर आपका पीसीएस का एग्जाम हो, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल आपके जो ग्रुप सी के एग्जाम्स की हम उसकी बात करें। तो उत्तराखंड के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो परीक्षा वाणी उसके लिए बेस्ट है। देखो, हिंदी में तो ये बुक आपकी बेस्ट है, इंग्लिश की बुक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो, उत्तराखंड में ये जो है आपकी, ये इसका इंडेक्स, ये है इसकी विषय सूची। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो पहला चैप्टर इसमें उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह दी है उत्तराखंड के बारे में, ऐतिहासिक संक्षिप्त की कि कौन कितने कितने यहाँ पे आपके मंडल हैं, कब उनकी स्थापना हुई, इस प्रकार से इसमें दी गई है। फिर सारे जिलों के बारे में डिटेल से दिया गया है, उसमें कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्र है वो दिया गया है। फिर जो बेसिक आपको किसी भी स्टेट के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए अगर आप उस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें दी गई है, पहले इंडेक्स है इसकी उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, दूसरा है आपका उत्तराखंड प्रशासनिक और प्रशासनिक ढांचा, देन नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इसमें आपकी पूरी उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, मिडाइवल, एंशिएंट और आपकी मॉडर्न, वो सारी इसमें दी गई है कि कैसे उत्तराखंड जिला बना, वो भी इसमें दिया गया है। फिर है आपका भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। फिफ्थ है आपका उत्तराखंड नदी तंत्र, जिले एवं कुंड प्रपात, कौन कौन से नदी जिले तंत्र कैसा है, यहाँ का नदी तंत्र क्या है, कौन कौन से झीलें हैं, कौन कौन से आपके ग्लेशियर हैं, कुंड है, प्रपात है, उन सबके बारे में दिया गया है। छठा अध्याय है आपका उत्तराखंड वन आंदोलन और वन्य जीवों से रिलेटेड। सेवेंथ में दिया गया है उत्तराखंड में जो भी आपके खनिज संपदा मिलती है वो दिया गया है। एट्थ में आपका उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई। नवा जो चैप्टर है वो आपका उत्तराखंड में जो भी प्रमुख नगर हैं, पर्यटन है, धार्मिक स्थल है, इन सब के बारे में दिया गया है। 10वें में है आपकी उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व। 11वें में आपको दिया गया उत्तराखंड जनसंख्या एवं नगरीकरण। उसके बाद 12वें में है आपका उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति। 13 में उत्तराखंड परिवहन तंत्र। 14 है उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। 15 में उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। 16 में है अब तक की जो भी उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो भी आपके अन्य कार्यक्रम चले गए हैं वो। 17वें में है उत्तराखंड की शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं जो भी आपके उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ छपी हैं, पहले जो छपी, उसके बाद अभी जो छप रही हैं, वो सारी इसमें दी गई हैं। उत्तराखंड संगठन, संस्थान एवं संग्रहालयों के बारे में इसमें दिया गया है। फिर उत्तराखंड की फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में इसमें दिया गया है कि वो क्यों फेमस है, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए वो सारा इसमें दिया गया है। 20 में आपका उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, प्राचीन में जो मापतौल की प्रणालियां होती थी वो सारी चीजें दी गई हैं। अध्याय 21 में आपको उत्तराखंड शौर्य परंपरा, खेल व पुरस्कार इत्यादि दिया गया है। और 12 में है आपकी उत्तराखंड समसामयिक, यानी कि अगर आप करंट का पार्ट जो देखना चाहते हैं वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो मैंने इसमें 2000, ये मेरा जो एडिशन है वो 2024 का है, ठीक है, ये 2024 का है। तो इसमें मुझे 2024 की करंट अफेयर्स भी आपको ये पीछे पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो लास्ट में आपको ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो जिस भी ईयर का आप लेंगे वो आपको ये लास्ट में ये थोड़ा सा बोनस मिल जाता है। बाकी तो सारी चीजें आपकी लगभग हर साल सेम ही आती है, और जो भी संशोधन ये लोग करते रहते हैं, जैसे जो क्वेश्चंस हैं इसमें, पता है सबसे अच्छी खास बात ये है कि जैसे आपका ये जो चैप्टर है, जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर, इसमें तो आपको खैर प्रमुख ग्लेशियर, नदी, वन, ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर मैं इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट। ये तो सब आपको शॉर्ट में दिया गया है, वन लाइनर्स हैं, आपको सब याद करने होते हैं। जो भी आपका फैक्ट रिलेटेड है ना, वो सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो, भारत रत्न पुरस्कार, पुरस्कार वगैरह भी दिए गए हैं, कौन कौन से किसको मिले अब तक के, राज्य को और देश में प्रथम कौन कौन है, वो सब दिया गया है। उसके बाद देखो, ये उत्तराखंड शासनिक और प्रशासनिक ढांचा है। तो इसमें तो आपको उत्तराखंड का जो भी शासन प्रशासन है वो अच्छे से बिल्कुल समझाया गया है, क्या क्या चीजें हैं, अब तक क्या क्या हुआ है, विधानमंडल, न्यायपालिका, सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद अब तक इस टॉपिक से जो भी आपके रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसमें दिए गए, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप नया एडिशन खरीदते हैं तो ये क्वेश्चन इस बुक में आपको फिर ऐड होते जाते हैं, वो जैसे कि इसमें आपके 2023 तक के दिए गए, क्योंकि 2024 का एडिशन है ना। तो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका भी इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, यहाँ नीचे इसमें आपकी हर पेज में आपको आंसर की मिल जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हर चैप्टर के पीछे आपको क्या दिए गए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें हैं
ये आपका परीक्षा वाणी है, तो आप परीक्षा वाणी की बुक आप बेझिझक ले लीजिए, आपकी रिकमेंडेड बुक है और बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा उत्तराखंड का इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी और बुक में मिलेगा भी नहीं। बाकी बुक्स भी हैं बट वो डिटेल में है फिर बहुत ज़्यादा, वो तो फिर आप अगर पीसीएस का मेंस का पेपर लिख रहे हैं, तो आपको हेल्प करेगी। बाकी तो आप पीसीएस का प्री भी आप इस पेपर से निकाल सकते हो, उत्तराखंड से इसमें से बाहर कुछ नहीं आता है अगर आप हिंदी मीडियम के तो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक थोड़ा-सा टफ होती है क्योंकि मेरे ख्याल से एक अरिहंत की बुक आती है, नो योर स्टेट करके, तो वो आप देख सकते हैं, वो भी कुछ-कुछ परीक्षा वाणी के पैटर्न में ही है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है? तो ये तो आपके नदी जल तंत्र, देखिए नदी जल तंत्र के बारे में दिया है। उसके बाद इसमें सारे ताल दिए हैं, गढ़वाल में कौन-कौन से ताल हैं, कुमाऊँ में कौन-कौन से ताल हैं, बस आपको ये किताब पढ़नी है, इतना ही अंतर है। लास्ट में फिर आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसी प्रकार से आपका वन है, तो वनों से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लास्ट में ये एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। तो इसी तरीके से आपकी पूरी बुक है। और देखो प्रमुख मेले वगैरह सब कुछ दिया गया है इसमें, नंदा यातायात, प्रमुख आभूषण आपके कौन-कौन से हैं, जो उत्तराखंड की स्त्रियाँ जो आपके आभूषण पहनती हैं, वो सारे इसमें दिए गए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके ग्रुप सी में बहुत पूछे जाते हैं। लोक कलाकार वगैरह जो भी आपके क्वेश्चन हैं, यानी कि बहुत सारे जो बड़ा आपका पोर्शन है, वो सारा का सारा स्टेट का आपका इस बुक से कवर हो जाता है। फिर इसमें अलग-अलग जिले करके भी दिया है, ठीक है? एक चैप्टर में आपको सारे जिले भी मिल जाएँगे। और ये आपका राजी, बुक्सा, जो भी यहाँ की जनजातियाँ वो दी गई हैं, ऊर्जा संसाधन दिए गए हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको दिए गए हैं। और जो भी आप नया एडिशन खरीदोगे तो उसमें आपके वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके जुड़ते जाते हैं। तो अगर आप अभी तैयारी करो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि नया वाला एडिशन खरीद लो, आपके वो हो जाएगा। फिर बाकी जो भी करंट अफेयर्स है वो तो आप खैर अब वीडियोस वगैरह देखते रहना, तो करंट अफेयर्स तो आपकी कवर हो जाती है। बाकी स्टैट का पोर्शन आपका बढ़िया होना चाहिए क्योंकि स्टैट आपने एक बार याद कर ली तो फिर वो हमेशा चलती है। बाकी करंट अफेयर्स की वीडियोस तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी मिल जाएंगी, सब लोग टाइम टू टाइम सारी वीडियोस जो भी है करंट अफेयर्स की वो डालते रहते हैं। बट स्टेट का पोर्शन आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं आपकी। और अगर आप ग्रुप सी से रिलेटेड अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, ग्रुप सी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। वो कोर्स, उस कोर्स के लिए आपको, मेरी फ्रेंड है मेघा जायसवाल, उनका एक ऐप है अचीवर्स, वो आपको वहां पे डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे उस कोर्स में मैंने ही आपको पढ़ाया है, तो वो आपका रिकॉर्डेड कोर्स है। वहां पे आपको सारा मटेरियल रिकॉर्डेड मिलेगा, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेगी, किसी भी प्रकार की लाइव क्लासेस उसमें नहीं होंगी। रिकॉर्डेड कोर्स है तो आप अपने पेस के अकॉर्डिंग उस पर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे जाके आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे उससे कोर्स खरीदेंगे, यानी कि मेरा कूपन कोड उसमें लगाएंगे, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी उस कोर्स में मिल जाएगा। तो कूपन कोड भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। कूपन कोड आपका है ज्योति50 करके, तो आपको 50% का डिस्काउंट उस कोर्स में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है? और अब मुझे नेक्स्ट आप बताइएगा कि आपको और कौन सी बुक देखनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। उस बुक की डिटेल वगैरह भी देख लेंगे हम, तो वो आपको इसी प्रकार से बता दी जाएगी ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।